राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री दास। आज उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी निकल चुकी है क्योंकि आज वीडियो अगले दिन मिलेगी आप लोगों को ये। और आज उत्पन्ना एकादशी पे लाला की हम मंगला आरती करेंगे। आप लोग मंगला आरती में ज़रूर शामिल हो। देखिए इतनी ज़्यादा सुबह थी तो मैंने यहाँ पर लाइट खोल के आपको टाइम दिखाया क्योंकि हम सुबह सुबह 4 बजे उठ गए थे। लाला की मंगला आरती करनी थी क्योंकि हम एकादशी लाला की मंगला आरती करते हैं। तो उसी की तैयारी चल रही थी। मैं नहाने जा रहा था। इधर साइड काफ़ी अंधेरा था और इधर ये पोछे और लगाया जा रहा था क्योंकि साफ़ सफाई हो रही थी। एकादशी पर मंगला आरती की सारी तैयारियां चल रही थी। इधर ये साफ़ सफाई ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा डेली सुबह उठकर। और फटाफट से हम भी नहा, काफ़ी ठंड होने लगी है हल्की हल्की, तो ठंड भी हल्की हल्की हो रही थी। तो फिर हम नहा के फटाफट से रेडी हो गए हैं मंगला आरती के लिए। और यहाँ पर सारा मंदिर की तरफ तो पोछा वगैरह सारी सफाई हो गई थी। मंदिर को भी हमने साफ़ सुथरा कर दिया क्योंकि नहाना पहले ज़रूरी होता है। तो हमने नहा धो के सारी मंदिर को साफ़ सफाई करके सारी फिर हमने तैयारियां कर ली मंगला आरती को, क्योंकि लाला को सीधे उठा के बिठाना है मंगला आरती के लिए। तो फिर हमने सारी तैयारी करने के बाद लाला को फिर उठाया। और फिर हम जिस प्रकार आप लाला को उठाते हैं उसी प्रकार डेली उठाएं। और लाला को राधे राधे बोल कर या गुड मॉर्निंग, आप जैसा भी अपने प्यारे से लाला को बोल के उठाते हो उसी प्रकार आप बोल के उठा सकते हैं। फिर हमने लाला को उठा के प्यार किया, थोड़ा सा प्यार जता कर लाला को फिर हमने मंदिर में विराजमान किया क्योंकि लगभग तैयारी करते करते 5 बज गए थे। तो हम 5 बजे लाला की मंगला आरती करते हैं। और ये देखिए लाला ने भोग लगा लिया। भोग के दर्शन कीजिए आज के। और फिर इसके बाद मंगला आरती शुरू करेंगे क्योंकि अब सारी तैयारी भी हमने कर चुके थे। ये लाला की मंगला आरती हमने शुरू कर दी। फर्स्ट सबसे पहले हम लाला की धूप दिखाकर ही मंगला आरती करते हैं। आप अगर आपने अपने लड्डू गोपाल की मंगला आरती नहीं करती तो आप इस तरीके से मंगला आरती भी कर सकते हो। और आज की मंगला आरती में आप शामिल भी हो सकते हैं। आप फुल वीडियो जरूर देखें। अभी हम मंगला आरती और लाला की श्रृंगार आरती यानी जो लाला को स्नान कराएंगे उसकी भी हमने पूरा ब्लॉग एक ही में वीडियो बनाई है लाला की पूरी सेवा की। फिर हमने धूप वाली आरती करने के बाद फिर हमने ज्योत आरती की। लाला की मंगला आरती, ये मंगला आरती ही चल रही है। ये 4-5 स्टेप में पूरी होती है। तो ये 2 स्टेप पूरे हो गए तो हम तीसरा स्टेप पूरा करते हैं। इसे हम शंख आरती बोलते हैं। आपने देखा होगा वृंदावन मथुरा बरसाना में इस प्रकार से आरती की जाती है, शंख आरती। तो हम लाला की मंगला आरती कर रहे हैं वही। और फिर ये हमारी 4th नंबर की आरती है जिसमें हम सेवा आरती भी बोलते हैं। इससे हम लाला की सेवा करते हैं क्योंकि अब पुष्प आरती भी उतार सकते हैं आपके पास। सुबह सुबह में हम पुष्प हमने नहीं तोड़े थे। एकादशी पे हम व्रत होता है इसलिए। और इस बार मैं फर्स्ट एकादशी व्रत रख रहा हूँ क्योंकि आज से मैं उत्पन्न एकादशी व्रत शुरू कर रहा हूँ। फिर हमारी आइए मंगला आरती पूरी हो गई थी। फिर मंगला आरती के हमने दर्शन किया और हाथ प्रणाम किया। आप लोगों को भी प्रणाम कीजिए और कमेंट में राधे राधे बोलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो भक्त लाला के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकें। उसके बाद फिर हमने तुलसी आरती की क्योंकि एकादशी पर तुलसी महारानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप तुलसी आरती करें, तुलसी जी की आरती। और एकादशी पर तुलसी महारानी को जल बिल्कुल ना दें क्योंकि उनका व्रत होता है। तो आप आरती पूजा तो कर ही सकते हैं। उसके बाद फिर हमने गीता जाप किया, मतलब गीता पढ़ा और जाप किया दोनों पीरियड के। उसके बाद फिर हम फटाक से देखिए फिर से रेडी हो गए क्योंकि ये हमारा फाइनल लुक है। क्योंकि अब हम लाला का श्रृंगार करेंगे और श्रृंगार आरती दिखाऊंगा आपको। ये हम रेडी हो गए और ये आज एकादशी है, उत्पन्न एकादशी, इतनी बड़ी एकादशी है तो इसलिए तारा ये हमने लाला का मंडप ही सजाया है प्यारा सा। आज लाला को केला बहुत प्रिय है क्योंकि उसमें विष्णु हरी वसते हैं। लेकिन ये आपको एकादशी को केला काटना नहीं है। आप जब भी एकादशी के पत्ते या तुलसी महारानी के पत्ते या तुलसी महारानी लेके आएँ तो आप एकादशी से एक दिन पहले ही रख लें। तो ये सारी देखिए मैंने सारी चीज़ें लेके रख ली थी। ये सारी चीज़ें और पत्ता वगैरह केले का और फूल वगैरह सारे कल के ही मतलब फूल तो आज के हैं ताजी, लेकिन जो तुलसी दल और केले का पत्ता ये कल का है क्योंकि ये हम उस दिन नहीं काटते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के लाला के श्रृंगार की। और सबसे पहले हमने चौकी लगाने के बाद फिर हमने सबसे पहले दीप प्रज्वलित करा क्योंकि सबसे पहले कोई भी पूजा करने से पहले प्रण लेने से पहले हमें दीप जलाना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से प्रण, क्योंकि वही हमारे साक्षी होते हैं। तो हम आज से व्रत शुरू कर रहे हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आज से हम एकादशी व्रत भी रहेंगे इसलिए। और ये आज हम लाला का पंचमय स्नान कराएंगे इसलिए हमने थाली लगा ली है सारी तैयारियाँ। और लाला का स्वास्थ्य बना के लाला को विराजमान करेंगे अब। और आप लोग अब लाला के दर्शन करना और कमेंट में राधे राधे बोलना। और फिर उसके बाद लाला को मैं सीधे श्रृंगार दर्शन कराऊंगा क्योंकि मैं लाला का श्रृंगार करते हुए और स्नान कराते हुए दर्शन नहीं कराता हूँ। पहले मैं वीडियो डालता था लेकिन अब गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैं लाला की वीडियो वगैरह नहीं डालता हूँ स्नान कराते हुए। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। लाला के दर्शन आप फाइनल आपको स्नान करने के बाद मिलेंगे। देखिए आप लोग स्नान कर लिया है लाला ने। अब लाला का हम फाइनल लुक दिखाएंगे आपको श्रृंगार करके सीधे। आप आँख पल के जब किए तब तक लाला का श्रृंगार हो जाएगा। और कमेंट में राधे राधे तो बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाला के चैनल को जिससे लाला अपनी अच्छी अच्छी वीडियो डाल सके। देखिए ये फाइनल लाला का लुक है और लाला रेडी हो गया है। अब लाला की हम पूजा आरती शुरू करेंगे। और आज ये हमारा बहुत ज़्यादा
अच्छा है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी से मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं इतना खुश हो रहा था, क्योंकि आज से हमारी एकादशी व्रत शुरू हो रहे हैं। मैं अब तक एकादशी व्रत नहीं रखता था। ये फाइनल लुक लाला के आपने दर्शन किया, इतना प्यारा लग रहा था, इतना हाँ बहुत नज़र बार बार उतारी मैंने, इतना प्यारा सा लाला। देखिए आप लोग दर्शन कीजिए, कितनी सुंदर स्माइल, देखिए कितनी प्यारी सी स्माइल आज लाला के। और लाला ने अपने फेवरेट रंग के पीले वस्त्र धारण किए। और पूजा में सबसे पहले जैसे कि गणेश जी को विराजमान किया जाता है, तो हमारे पास गणेश जी को हमने सबसे पहले विराजमान किया, साथ में लक्ष्मी माता भी हैं, क्योंकि विष्णु जी की व्रत में एकादशी में लक्ष्मी माता न हो तो ये तो अधूरा सा है, तो इसलिए हमने लक्ष्मी माता को और गणेश जी को विराजमान किया। अब हम लाला को विराजमान करेंगे। और देखिए क्योंकि आज ठंडा मौसम हो रहा था, तो लाला का थोड़ा सा, क्योंकि सुबह में हम उठे थे मौसम अच्छा था, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा मौसम बिगड़ने लगा, कोहरा वगैरह आ गया था, गांव से माहौल है थोड़ा, तो फिर लाला को गर्म कपड़े पहनने थे, तो हमने लाला को फिर इनर पे, मतलब इनर तो नहीं, हल्के से ये वूलन कपड़े हैं, वूलन वाले कपड़े पहना दिए थे। फिर हमने लाला को धूप दिखाई सबसे पहले, और इतने प्यारा सा स्माइल दे रहा है। आप फुल वीडियो बना रहे देखिए तो कितनी प्यारी स्माइलें दी हैं आज इसने, बहुत ज़्यादा खुश था ये, क्योंकि आज अपने फेवरेट कलर के पिंक और येलो कलर के वस्त्र धारण किए लाला ने। और फिर सबसे पहले हमने गणेश जी को और लक्ष्मी माता को वस्त्र धारण कराया, क्योंकि आप अगर चुंदरी वगैरह या इस टाइप के वस्त्र नहीं है तो आप ये वस्त्र उड़ा सकते हैं। और फिर हमने ये पहना, लाला तो वस्त्र धारण किया ये। फिर सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजन किया, और फिर माता रानी को, और लाला को तो हमारे चंदन बहुत प्रिय है, तो क्योंकि जो मार्केट वाला वैसा चंदन आता है वो तो थोड़ा थोड़ा लाला के फेस पे ना थोड़ा हल्का निशान छोड़ देता है, इसलिए मैंने वो वाला चंदन लगाना बंद कर दिया। लाला के जो माथे पे हल्का हल्का निशान होने लगा था, तो फिर मैंने वो वाला चंदन अब कि मैं वृंदावन गया था, तो मुझे वृंदावन में ओरिजिनल चंदन और ये घिसने का सिलवट्टा मिल गया था, तो फिर मैं ये वृंदावन से लेके आ गया था, क्योंकि लाला से इसे अच्छा लगता है लाला को भी, क्योंकि लाला के फेस पे निशान वगैरह नहीं पड़ता है बहुत अच्छा सा, और लाला को भी अच्छा रहता है, खुशबू भी आती है इसमें अच्छी सी। आप इसमें अगर केस वगैरह युक्त कर दे तो और अच्छा लगता है। फिर हमने लाला के लिए तुलसी माला बनाई थी घर पे, क्योंकि हमारे लाला को तुलसी बहुत प्रिय है, तो हमने तुलसी माला लाला को सबसे पहले धारण कराई। और फिर लाला को पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो हमने पुष्प अर्पण किए लाला को, गणेश जी को। और आज हम व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, आज से ही हमारा उत्पन्न एकादशी का लाला के आप श्रृंगार दर्शन कर रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि लाला के आज के श्रृंगार कैसा लगा आप लोगों को। और लाला के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे भक्त जुड़ सके। फिर हमने गणेश जी का पूजन किया, और फिर अग्नि देवता का। और लाला को हमारे ये तुलसी दल बहुत प्रिय हैं, तो बहुत सारे तुलसी दल तोड़ के लेके आए थे लाला को खुश करने के लिए। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भी एक एक तुलसी दल भी दे सकते हैं, नहीं तो एक साथ लाला को सारे अर्पण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप कोई सा भी मंत्र का जाप करके लाला को सारे तुलसी दल अर्पण करें। लाला को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं तुलसी दल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण, आप कोई सा भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर हमने आज व्रत का संकल्प लिया, क्योंकि हमारी पूजा हो गई थी, अब सारे हमारे देवी देवता विराजमान हो गए थे, तो सबको साक्षी मान के हमने आज से प्रण लिया एकादशी व्रत रखने का। और ये हमारा संकल्प आज का, क्योंकि आज से हम व्रत शुरू कर रहे हैं एकादशी के सारे। और इसी के बाद फिर हम लाला की श्रृंगार आरती करेंगे। अभी तो लाला को भोग लगाएंगे सबसे पहले, और आज हम भोग लाला को केले के पत्ते पे लगाएंगे। वैसे तो हम लाला की थाली है, बहुत प्यारी प्यारी लाला की अलग अलग भोजन के बर्तन हैं उसमें लगाते हैं, लेकिन आज एकादशी विशेष अवसर है, तो लाला को आज हम भोग लगाएंगे केले के पत्ते पर। ये हम सारे पत्ते वगैरह कली काट के ले आए थे तोड़ पेड़ से। और जब भी आप किसी पेड़ से कोई पत्ते वगैरह लें तो उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके तभी उनसे पत्ते मांगे। उसी प्रकार फिर हमने लाला का भोग लगाया सारा। लाला को आज हमने लाला के लिए लड्डू जो हैं ये नारियल के लड्डू हैं। नारियल लाला को पीला बहुत पसंद है, तो हमने नारियल में हल्का सा केसर युक्त कलर मिक्स किया और प्यारे से येलो कलर के लड्डू बनाए, बहुत प्यारे से। गुड़ और शकरकंद का भोग लगाया लाला को। और ये लड्डू मैंने घर पे ही बनाया। किस किस को अगर किसी को अपने लड्डू गोपाल को इस प्रकार के लड्डू बना के खिलाने तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको रेसिपी सेंड कर दूंगा इसकी, नहीं तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर लूँगा बना के। अगर इस तरह की रेसिपी चाहिए लड्डू बनाने की तो फिर हमने लाला को भोग लगाया, लाला की सेवा की भोग लगाते हुए, और लाला से आग्रह किया। फिर उसके बाद हम आरती करने लगे, क्योंकि आज हम लाला का विशेष आरती करेंगे, पंच आरती। क्योंकि आज एकादशी, आप एकादशी पे जैसे कि आप कुछ महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो आप लाला को कुछ स्पेशल एंड विशेष भोग लगाएं, विशेष आरती करें, विशेष श्रृंगार करें, क्योंकि लाला को हमारी एकादशी बहुत प्रिय है, बहुत प्रसन्न भी होता है। लाला आपको जो इच्छा है वो आपकी पूरी करता है। अगर आपके जो कृष्ण वगैरह सारी इच्छाएं नारायण पूरी करते हैं, लक्ष्मी नारायण, तो आप
तुलसी महारानी की पूजा साथ साथ सारी चीज़ें अच्छे से बहुत महत्वपूर्ण बनाए लाला के लिए। और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की लाला का श्रृंगार कैसा लगा, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है लाला का श्रृंगार। और भोग के भी सेवा के दर्शन कीजिए आज के। और ये देखिए हमारा लाला कितनी प्यारा सा बैठा। फिर हमने लाला को भोग लगा लिया था, फिर लाला से भोग ले लिया हमने। और आप लोग हमने फिर माथे से लगाया, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य कि हमें प्रसाद स्वरूप में मिला है लाला के लिए। तो हमने भोग लगाने के लिए तो वो हमें प्रसाद मिला। राधे राधे।